नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। हर सीट का अपने आप में एक अलग महत्व है, लेकिन कुछ सीटें बेहद दिलचस्प इस बार मानी जा रही हैं और इन्हीं दिलचस्प सीटों की लिस्ट में विद्याधर नगर एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में यह कड़ा मुकाबला देखा जाने वाला है, क्योंकि ये सीट ऐसी है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 15 साल से कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इस वक्त विद्याधर नगर से भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह विधायक हैं, जिनका टिकट काटकर इस बार विद्याधर नगर से बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी को यहां से टिकट दिया है। हालांकि जैसे ही नरपत सिंह का टिकट कटा तो नरपत सिंह नाराज हो गए, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरपत सिंह को चित्तौड़गढ़ से मैदान में उतारा गया है। चलिए, कितने मतदान यहाँ पर हैं, क्या इनके वोटर्स क्या कैसे रहे हैं, वो सब भी एक बार जान लेते हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 2,75,664 है। 2013 के विधानसभा चुनाव में सीट पर नरपत सिंह राज भी जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्हें 1,07,068 वोट हासिल हुए थे और उनके सामने कांग्रेस के विक्रम सिंह शेखावत मैदान में थे, जिन्हें 69,155 वोट मिले और नरपत सिंह राजवीर ने 37,913 मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। चुनाव के अंदर कुल 1,93,541 मत पड़े थे। लगभग 70.21% यहाँ पर मतदान हुआ था। विद्याधर नगर सीट अहम क्यों है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नरपत सिंह यहाँ से विधायक हैं और इस बार विद्याधर नगर से उनका टिकट काटकर दिया कुमारी को यहाँ से टिकट दिया गया है। भाजपा विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं, उसमें किसी सीएम फेस को भाजपा ने रिवील नहीं किया है। किसी भी चेहरे पर वो ये विधानसभा नहीं लड़ रही है। भाजपा कमल के निशान पर ही इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में सीएम कौन होगा, ये चुनाव के बाद पता लगेगा। वसुंधरा राजे भाजपा की ओर से सीएम फेस हमेशा से माना जाता रहा है, लेकिन क्योंकि उनको इस बार सीएम फेस के तौर पर नहीं चुना गया, विद्याधर नगर से दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है, तो दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ देखा जाने लगा है। तो ऐसे में विद्याधर नगर से दिया कुमारी इस बार क्या कमाल दिखाती है, क्या वो जीत हासिल कर पाती हैं या नहीं, ये बड़ा ही दिलचस्प यहाँ रहने वाला है। विद्याधर नगर हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। 2008 में परिसीमन के बाद भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राज यहां से लगातार 3 बार इन्होंने जीत हासिल की है, जिन्हें पार्टी ने इस बार यहां से टिकट नहीं दिया और चित्तौड़गढ़ से उन्हें मैदान में उतारा है। जातिगत समीकरण की अगर यहाँ पर बात करें तो ब्राह्मण वोटर की बात करें तो इस सीट पर लगभग 70,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो कि बीजेपी का वोट बैंक है। पार्टी राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो यहाँ जाहिर तौर पर राजपूतों के लगभग 75,000 वोटर हैं और तकरीबन 50,000 वैश्य वोटर हैं। ये तीनों वोटर की संख्या लगभग 2 लाख है, जो बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल करना काफी आसान साबित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इस सीट से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह का टिकट काट दिया गया है। तो हो सकता है कि नरपत सिंह के समर्थक बीजेपी के इस को नुकसान यहां से पहुंचाए और दूसरा वसुंधरा सेक्टर भी इसमें काम कर सकता है और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे को भी इस बार सीएम फेस के तौर पर बीजेपी ने सामने नहीं किया है, क्योंकि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे की विकल्प माना जा रहा है। तो ऐसे में इसका भी इस सीट पर नुकसान देखा जा सकता है। हालांकि अब आने वाले समय में क्या होगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।